पहला प्रश्न, हर बार यहां आती हूं तो बिना संन्यास लिए चली जाती हूं। संन्यास का भाव तो कई बार मन में उठता है, लेकिन लेने का साहस नहीं जुटा पाती। मैं डर जाती हूं, सोचती हूं क्या इस मार्ग पर मैं आनंद से चल सकूंगी या रास्ता आधा छोड़कर वापस लौट आना पड़ेगा। छोड़ देती हूं संन्यास का भाव तो इस दुनिया में जहां मैं अब तक चल रही हूं, चलना निरर्थक मालूम पड़ता है। मैं क्या करूं, मार्ग बताने की अनुकंपा कर। चंद्ररेखा, नए का सदा ही भय लगता है। परिचित दुखद भी हो तो भी परिचित भय नहीं लगता। ज्ञात आनंद ना भी दे रहा हो तो भी सुरक्षा मालूम होती। जाना माना है। अनजान में उतरना, अपरिचित में उतरना भय बिल्कुल स्वाभाविक है। इसलिए भय की समस्या ना बनाओ। जब भी कोई व्यक्ति किसी नए मार्ग पर कदम बढ़ाता है तो झिझकता है, लेकिन नए पर कदम बढ़ाने से ही जीवन में विकास है। जो पुराने वर्तुल में ही घूमता रहता है, कोल्हू का बैल हो जाता। सदा विचारणीय यह है कि जिस ढंग से मैं जी रहा हूं, उस ढंग से जीने में आनंद उपलब्ध हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है उपलब्ध, तो जोखिम उठानी चाहिए। नए रास्ते, नई जीवन की पद्धति, नई खोज करनी ही होगी। इतना तो तय है कि तुम्हारे पास खोने को कुछ भी नहीं। पुराने जीवन से आनंद तो मिला नहीं है। मिल जाता तो नए की कोई जरूरत भी ना थी। पुराना तो व्यर्थ हो गया है, एक बात निश्चित है। नया सार्थक भी निकल सकता है, व्यर्थ भी निकल सकता है, मगर नए में कम से कम एक संभावना है सार्थक होने की। पुराना तो निचुड़ चुका, उसे तो देख लिया, समझ लिया, जी लिया, नहीं कुछ पाया। जैसे कोई रेत से तेल निचोड़ता रहा हो। अब कब तक रेत के साथ सिर मारना है? मैं नहीं कहता कि नए से आनंद मिल ही जाएगा, क्योंकि आनंद मार्ग पर कम निर्भर होता है, मार्गी पर ज्यादा निर्भर होता है। पथ पर कम निर्भर होता है, पथिक पर ज्यादा निर्भर होता है। इसलिए असली बदलाहट पथ की नहीं होती, असली बदलाहट तो पथिक की होती। मगर पथ की बदलाहट से शुरुआत होती। तुम बाहर हो, इसलिए बाहर से ही रूपांतरण शुरू करना होगा। बाहर की बदलने की हिम्मत जुटाओ तो भीतर बदलने की हिम्मत भी सघन होगी। और अगर थोड़ी बूंदें पड़ने लगी आनंद की, तो उमंग और उत्साह नए का अन्वेषण शुरू हो जाए। मगर एक बात तो तय है कि तुम्हारे पास खोने को कुछ भी नहीं। इसलिए व्यर्थ चिंता मत लो। मिला क्या है पुराने को पकड़े रखने से? तो खो भी कुछ न जाएगा। और जब खोने को कुछ नहीं है तो डर क्या है? या तो कुछ मिलेगा, ज्यादा से ज्यादा यही होगा कि नए से भी नहीं मिलेगा, तो फिर और नए को खोजेंगे। हमेशा ध्यान इसका करो कि जिस समय से हम जिए हैं, जो हम अब तक सोचे हैं, विचारे हैं, उससे कुछ मिला है या नहीं। विचार उसका करो। भविष्य का विचार मत करो कि क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, क्योंकि भविष्य तो अज्ञात है। संन्यास तो अपरिचित है। प्रयोग में उतरने से ही पता चलेगा। स्वाद लोगे तो ही पता चलेगा।
स्वाद के पहले कैसे तय करोगे कि स्वादिष्ट है वस्तु या नहीं? किसी पे भरोसा करना होगा, किसी ने जिसने स्वाद लिया हो। यहां तुम आती हो चंद्ररेखा, मैंने स्वाद लिया है, मैं तुम्हें कहता हूं आओ बढ़ो। और यहां बहुत हैं जो मस्त हो रहे हैं, डूब रहे हैं। उनकी मस्ती और डुबकी देखकर ही तो तुम्हारे मन में भी संन्यास का भाव उठता है, नहीं तो संन्यास का भाव क्यों उठा? तुम्हारा हृदय आंदोलित हो रहा है, सिर्फ तुम्हारा मस्तिष्क बाधा डालता है। मस्तिष्क सदा ही रूढ़िवादी होता है, हृदय सदा नए के साथ जाने को आतुर होता है और मस्तिष्क सदा पुराने के साथ बंधा रहने के लिए तैयार। मस्तिष्क के पास अतीत के अतिरिक्त कुछ भी नहीं। मस्तिष्क के पास जो भी है स्मृति की संपदा है, वह सब अतीत है। मस्तिष्क का भविष्य होता ही नहीं। कोई भी चीज मस्तिष्क का हिस्सा बनती है जब अतीत हो जाती, जब तुम्हारा अनुभव हो जाता तब मस्तिष्क का हिस्सा बनता है। मस्तिष्क जीता है अतीत में, मुर्दा में, इसलिए मस्तिष्क डरता है भविष्य में जाने। हृदय सदा तैयार है छलांग लेने को। तुम्हारा हृदय तो उत्साह से भरा है, तुम्हारा हृदय तो उठा लेना चाहता है कदम। मस्तिष्क चालाकियां बरत रहा है। मस्तिष्क कहता है ठहरो, सोचो, पहले निर्णय करो, कहीं ऐसा ना हो कि जाओ भी नए पथ पर और कुछ ना मिले। कहीं ऐसा ना हो कि बीच से लौट आना पड़े। कहीं ऐसा ना हो कि जीवन की पद्धति बदलो, इतना श्रम उठाओ और श्रम के अनुकूल पुरस्कार ना हो। तो थोड़ा सोचो, गणित बिठाओ, हिसाब लगाओ। लेकिन मस्तिष्क की सुनी अगर तो कभी कदम उठ ना सकेगा। थोड़ा सोचो, छोटा बच्चा मां के पेट में है, अभी जन्म होने के करीब। अगर मस्तिष्क हो, अगर बुद्धि पैदा हो गई हो, तो बुद्धि कहेगी कहां जाते हो? जीवन की ये प्रक्रिया, ये ढंग, ये गर्भ में रहना कितना सुखद है। कोई झंझट नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई दायित्व नहीं। 24 घंटे सोए रहो। कहां जाते हो? पता नहीं बाहर क्या होगा, कौन सी मुसीबतें आए, कौन सी चुनौतियां आए। अगर बच्चे के पास थोड़ा गणित हो, तर्क हो, तो कोई बच्चा मां के गर्भ से पैदा ही ना हो। लेकिन गणित नहीं होता, गणित बाद में आता है, सौभाग्य की बात। तर्क बाद में आता है। बच्चे के पास तो सिर्फ हृदय होता है, नए के लिए आतुर, उत्सुक। अगर हम बुद्धि की बात मान के चलें तो पृथ्वी जरा जीर्ण से भर जाती। इस देश में ऐसा ही हुआ है। लोगों ने अतिशय बौद्धिकता के साथ अपने गठबंधन बना दिए, इसलिए ये देश जरा जीर्ण हो गया है। इस देश में यौवन नहीं रहा, ये खंडहरों में जी रहा है। ये अब भी अतीत के ही गुणगान करता है। इसके पास कोई उमंग नहीं है नए के लिए। ये गिर गए पीले पत्तों की प्रशंसा करता है। नई जो कौपलें खिलती हैं उनकी तरफ पीठ फेर लेता है। ये पूजता है पत्थरों को, जड़ को, अतीत की लकीरों को। ये लकीर का फकीर हो गया और ऐसा ही सारे लोगों का चित्त हो गया। हिम्मत जुटानी पड़ेगी। और मैं तुमसे इतना कहता हूं कि नए के साथ हारने में भी जीत, पुराने के साथ जीतने में भी जीत नहीं। पुराने के साथ सुख भी मिले तो ज्यादा से ज्यादा उसका अर्थ सुविधा होती। नए के साथ दुख भी मिले तो भी विकास होता है। नए के साथ पाया गया दुख ही तपश्चर्या है। उसे ही मैं तपश्चर्या कहता हूं। धूल लगा के शरीर पर पोत कर बैठ गए, या कांटों की सैया बना के लेट गए, या उपवास किया,
इस सबको मैं तपश्चर्या नहीं कहता, इस सबको तो मैं रुग्ण चित्त की मूढ़ता कहता हूं। तपश्चर्या तो एक है, नए के साथ जाने का साहस, अज्ञात में उतरने की हिम्मत, जैसे छोटा बच्चा मां के गर्भ को छोड़ता है। अभी 2 दिन पहले पास के ही एक वृक्ष पर एक चिड़िया अपने बच्चों को बड़ा कर रही थी। रोज रोज बच्चे बड़े होते चले गए। 2 दिन पहले पहली बार घोंसले से बाहर निकले। जब वे पहली बार घोंसले से बाहर निकले, मैं उनके पास खड़ा था। दोनों बैठ गए शाखा पर, बड़े आश्चर्य विमुक्त, पर तौलते हुए, सोचते विचारते आगे कदम बढ़ाना कि नहीं। अभी तक घोंसले से बाहर नहीं आए थे और उनकी मां दूर वृक्ष पर बैठकर पुकार दे रही है, गुहार दे रही है। यही ढंग है बच्चों को बुलाने का, पुकार रही, आवाज दे रही। उसकी आवाज देख के वो फड़फड़ाते, मोह, घोंसले का, सुरक्षा, और पहले कभी पंख तो खोले नहीं। तो पंख खोलना या नहीं, उड़ पाएंगे हम या नहीं, उनकी दुविधा देखकर नए नए संन्यास लेते व्यक्तियों की दुविधा का मुझे स्मरण आया। ऐसे ही पर तौलते, सोचते, घबराते, पीछे लौट के देखते। लेकिन कब तक माथी की पुकारे गई कि आवाज दिए गई कि टेर पर टेर। कोई आधा घंटा लगा, धीरे धीरे पंख फड़फड़ाए, थोड़े दूर हटे घोंसले से, उसी वृक्ष पर दूसरी शाखाओं पर बैठे, थोड़ा भरोसा बढ़ा, थोड़े पंख मारे हवा में, फिर लौट आए, थोड़ा और भरोसा बढ़ा, फिर उड़ गए। तब से पता नहीं, 2 दिन से मैं देख रहा हूं रोज, फिर नहीं लौटे। अब क्या लौटना, पड़ा रह गया है घोंसला, पड़े रह गए उसमें 2 अंडे टूटे फूटे। पक्षी भी हिम्मत जुड़ा लेते हैं आकाश में उड़ने की जो कभी नहीं उड़े, और मनुष्य होकर भी हम हिम्मत नहीं जुटा पाते। मैं तुम्हें पुकार रहा हूं, दूर वृक्ष से टेर दे रहा हूं, ये रोज टेर चल रही है। तुम कहती हो हर बार यहां आती हूं, तो बिना सन्यास लिए चली जाती। सन्यास का भाव तो कई बार मन में उठता है, लेकिन लेने का साहस नहीं जुटा पाते। चंद्ररेखा, थोड़े पर फड़फड़ाओ, थोड़े नए की पुलक से भरो, थोड़ी हिम्मत जुटाओ। पंख तुम्हारे पास, मैं तुम्हें आकाश से बुलाता हूं, मैं तुम्हें दूर का निमंत्रण दे रहा हूं। ऐसा नहीं कि तुम्हारे पास पंख नहीं, उतने ही पंख हैं जितने मेरे पास, सिर्फ भरोसा नहीं। और भरोसा आए कैसे? उड़ो तो आए। इतना कह सकता हूं कि नए के साथ मिला दुख भी बहुत प्रीतिकर है, और नए में थोड़ा दुख तो मिलेगा। क्या तुम सोचते हो वो जो बच्चे पक्षियों के उड़े, पीड़ा नहीं हुई होगी? हवा के झोंके, रात वर्षा हुई, किसी वृक्ष पर बैठे होंगे बिना घोंसले के, अब पंख भीग गए होंगे, ठिठुरते होंगे सर्दी में, मन में ख्याल भी आता होगा अपना घोंसला अच्छा था, इसके झंझट में पड़ गए। लेकिन फिर भी आकाश में उड़ने का आनंद ऐसा है कि ये सब कीमतें चुकाई जाती, चुकानी ही पड़ती, और जो चुकाता है कीमत वही पाता है। गंध से बोझिल पवन है और फिर चंचल चरण है, कौन सा मौसम लगा है, दर्द भी लगता सगा है। अनमिली स्वर लहरियों के गीत जादू डालते, सारदी मेघों तले मैदान फूल उछालते। आज तो बस में नमन है, गीत से भीगा गगन, प्राण को किसने ठगा है, दर्द भी लगता सगा है। ओ उदासी की किरण
भटकी हुई क्या कह रही है तू, धुंधलके के पार यूं निस्सार क्यों बह रही है तू, धुंधलके के पार यूं निस्सार ही क्यों बह रही तू। प्रीति का कोई वचन है नित निभाना प्रणय प्रण है, नैन में सपना जगा है, दर्द भी लगता नया है, दर्द भी लगता सगा है। पूर्ण यौवन बाहर खेतों में लचकती सांझ वेला, बांसुरी के स्वर सरीखा है एक मेरा स्वर अकेला। तेरता मानो विजन है और तन मन में चुभन है, कौन सा मौसम लगा है, दर्द भी लगता सगा है। नए के साथ दर्द भी बहुत सगा है, पुराने के साथ सुविधा भी। सिर्फ धीमी धीमी आत्महत्या है और कुछ भी नहीं। क्या है छोड़ने को, क्या मिट जाएगा, पाया ही कुछ नहीं तो छूटेगा क्या। इसलिए खोजो और तब तक खोजते ही रहो जब तक मिल ना जाए, तब तक कदम ना रुके, तब तक पंख बंद ना हो। चाहे कितना ही भय लगे पर तौल नहीं होंगे, आकाश में उड़ना ही होगा। और चुनौती जग गई है, कब तक झुठलाओगी, कब तक लौट लौट जाओगी। ये लौट जाना आदत ना बन जाए, ये लौट जाना भी लकीर ना बन जाए। इसके पहले कि ये आदत बन जाए, कुछ करो, कुछ जगो, कुछ साहस जुटाओ। पार करना चाहते हो इस गरजते सिंधु को, यदि प्राण लेकर आज लहरों में उतरना ही पड़ेगा। यह तरंगें दूर से चलकर तुम्हारे पास आती, उस नए जग के नए संदेश अपने साथ लाती। कूल पर बैठे मनन करते रहोगे और कब तक, हो मुखर उस पार वीणाएं मधुर तुमको बुलाती। चाहते यदि तुम नया जीवन, नया यौवन, नया मन, आज बाहों में उमड़ता सिंधु भरना ही पड़ेगा। तुम नया विश्वास लेकर पग बढ़ाओ आज अपना, तुम नया इतिहास लेकर द्रग उठाओ आज अपना। छूट जाने दो बहुत पीछे पुराने इस गगन को, तुम नया आकाश लेकर जग सजाओ आज अपना। प्राण में यदि हो रहे मुखरित नए निर्माण के स्वर, आज कण कण का नया श्रृंगार करना ही पड़ेगा। यह प्रलय की पीर ही नव सृष्टि का मधुगान होगी, यह तिमिरता ही निशा की सूर्य का वरदान होगी। इस पुरातन जर्जरित युग मूर्ति को अब टूटने दो, जिस शिला पर हाथ रख दोगे वही भगवान होगी। तुम हिमालय के स्वजन हो, सिंधु की गहराई ही क्या, आज पंखों में असीमित व्योम भरना ही पड़ेगा। पार करना चाहते हो इस गरजते सिंधु को, यदि प्राण लेकर आज लहरों में उतरना ही पड़ेगा। उतरो। डूबने का भय लगता है तो भी उतरो। सभी नए तैरना सीखने वालों को डूबने का भय लगता है। जो डूबने के भय से रुक ही गया किनारे पर, वह तो जान ही ना पाएगा आनंद तैरने और तिरने का। और दूर है किनारा दूसरा, और वही है मंजिल। जाना है पार तो ही परमात्मा मिले। संन्यास तो केवल एक छोटी सी नौका है उस पार जाने की। माना दूर धुंधलके में छिपा उस पार का किनारा दिखाई तो पड़ता नहीं, इसलिए किसी आंख वाले से संबंध जोड़ना होता है, इसलिए किन्हीं आंख वालों के पास उठना बैठना होता है, ताकि तुम्हारे भीतर भी सोए हुए स्वर धीरे धीरे सबल हो जाएं, तुम्हारी वीणा पर भी चोट पड़े। चंद्ररेखा, इसलिए तू आती रही। इस आने का कुछ अर्थ न रह जाएगा अगर इस रस में न डूबी। तो फिर ऐसा ही होगा, सरोवर तक आए और प्यासे ही लौटते रहे। सरोवर तक आने से प्यास नहीं बुझती। अंजलि बनानी होगी, झुकना होगा, जल भरना होगा, कंठ में उतारना होगा,
तो प्राण तृप्त होते। संन्यास झुकने की प्रक्रिया है, अंजुलि बांधने की। दूसरा प्रश्न, तंत्र, वाममार्ग, अघोरपंथ, नाथपंथ जैसे नामों से लोग क्यों डरते हैं? इन मार्गों का सही विश्लेषण और सम्यक अभ्यास से क्या ऐसी संभावना नहीं है कि लोग फिर से नए आयाम से इन्हें समझें और इनकी निंदा और उपेक्षा न करें? तरु ने पूछा है, और एक नहीं 14 प्रश्न पूछे। मुझे भी गिनती करनी पड़ी, ऐसा उसने कभी किया नहीं। गोरख से कुछ संबंध रहा है। कोई सोई स्मृति जग गई, कोई झरना फूट पड़ा। यहां कोई भी नया नहीं, सभी पुराने। न मालूम कितने पथों पर चले, न मालूम किन किन सदगुरुओं के साथ रहे। मेरे पास आ जाना तुम्हारा आकस्मिक नहीं, चलते रहे हो, खोजते रहे हो, वही खोज तुम्हें यहां ले आई। जो नहीं चले हैं कभी, जिन्होंने कभी खोजा नहीं, उनसे मेरा संबंध भी बहुत मुश्किल से बन पाता है। वे आ भी जाते हैं तो छिटक जाते, आकस्मिक होता उनका आना। उनके आने के पीछे कुछ आधारशिला नहीं होती। जो मेरे पास आके टिक जाते हैं, रुक जाते, और तरु आई है सो टिक ही गई। उसका अर्थ यही है, उनके प्राणों की कोई गहरी तृषा तृप्त हो रही है। बहुत बहुत द्वारों से जो खोजा है और नहीं मिल पाया है, उसकी झलक मिलने लगी, मंजिल करीब आ रही। गोरख से कुछ संबंध रहा होगा तरु, कुछ नाता रहा होगा। जैसे कोई पुराना सोया हुआ गीत फूट पड़ा हो, ऐसे उससे प्रश्न फूटे, और सभी प्रश्न सार्थक। कोई भी प्रश्न बौद्धिक नहीं, पूछने के लिए नहीं पूछा गया है, उठा है। पूछना चाहिए इसलिए को सोच सोच के नहीं पूछा गया है। पूछने से नहीं रुक सकी, फिर खुद भी डर गई होगी जब 14 प्रश्न लिखे, तो फिर क्षमा भी मांगी कि मुझ पर नाराज मत होना। इतने प्रश्न, जैसे विवश थी, पूछना ही पड़ा है, न पूछे नहीं बनेगा। उन्हीं 14 में से एक प्रश्न यह है, तंत्र, वाममार्ग, अघोरपंथ, नाथपंथ जैसे नामों से लोग क्यों डरते? पहली बात, ये सब नाम तंत्र के ही नाम। तंत्र का ही एक नाम वाममार्ग। वाममार्ग का अर्थ होता है बाएं हाथ का रास्ता। तुम्हारे पास 2 हाथ है, एक दायां हाथ है, एक बायां हाथ है। ये 2 हाथ बस 2 हाथ ही नहीं, इनके पीछे बड़े राज छिपे। तुम्हारा दायां हाथ तुम्हारे बाएं मस्तिष्क के खंड से जुड़ा है, उल्टा। तुम्हारा बायां हाथ तुम्हारे दाएं मस्तिष्क के खंड से जुड़ा है। मस्तिष्क 2 खंडों में बटा है। अब तो विज्ञान ने इस पर बड़ी खोज की, और उस खोज ने बड़े रहस्य प्रकट किए। तुम्हारा दायां मस्तिष्क जो कि बाएं हाथ से जुड़ा है, काव्य का स्रोत है, अनुभूति का, भाव का, कला का, प्रज्ञा का, आनंद, मस्ती, नृत्य, संगीत, उत्सव, कल्पना, जो भी मधुर, जो भी स्त्रीण, जो भी सुंदर,
उस सब का जन्म तुम्हारे दाएं मस्तिष्क में होता है। उस दाएं मस्तिष्क का प्रतीक है बायां हाथ। तुम्हारा दायां हाथ जुड़ा है बाएं मस्तिष्क। बाएं मस्तिष्क में पैदा होता है तर्क, गणित, कर्मठता, कार्यकुशलता, चालाकी, राजनीति, कूटनीति, संसार, गद्य, विज्ञान, हिसाब किताब, उपयोगिता, बाजार, इस सब का संबंध बाएं मस्तिष्क से है। संसार सदा से दाएं हाथ पर जोर देता रहा है, क्योंकि दाएं हाथ में उपयोगिता है, हिसाब किताब है, गणित है, तर्क है, बाजार है, दुकान है, व्यवहार है। बायां हाथ खतरनाक मालूम होता रहा है, सदा से खतरनाक मालूम होता रहा है। कवि का क्या भरोसा, गणितज्ञ का भरोसा किया जा सकता है, नर्तक का क्या भरोसा, वैज्ञानिक का भरोसा किया जा सकता है। फिर विज्ञान का उपयोग है, नृत्य का क्या उपयोग है? नृत्य तो है स्वांतः सुखाय। ये जो बायां हाथ है, ये तुम्हारे भीतर स्वांतः सुखाय का प्रतीक है। इसका कोई लक्ष्य नहीं, इसकी कोई दिशा नहीं, ये कहीं जा नहीं रहा है। यह तो इसी क्षण में आनंद मस्त मुग्ध होकर जीने की कला है। कविता का क्या मूल्य है? न तो पेट भर सकता है, न तन ढक सकता है, न छप्पर बन सकता है। तो कवियों को हमने थोड़ा बहुत सम्मान दिया है एक अनुपात में, जैसे सजावट की तरह, लेकिन गैर जरूरी। एक आध आदमी कवि हो जाए समाज में, हम बर्दाश्त करते हैं, लेकिन हम कवियों की जमात बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि कवि किसी काम का नहीं मालूम पड़ेगा। उसकी उपयोगिता क्या है? किसी ने पिकासो को पूछा कि तुम्हारे चित्रों की उपयोगिता क्या है? उसने अपना सिर पीट लिया। उसने कहा, फूलों से नहीं पूछते कि तुम्हारी उपयोगिता क्या है, और कोयल गीत गाती उससे नहीं पूछते तुम्हारी उपयोगिता क्या है, और आकाश तारों से भर जाता है तब नहीं पूछते कि तुम्हारी उपयोगिता क्या है। मुझसे ही क्यों पूछते? ये कवि और चित्रकार और मूर्तिकार और संगीतज्ञ सदा से कहते रहे, हमारी कोई उपयोगिता नहीं। मगर जीवन उपयोगिता पर ही समाप्त नहीं होता। जीसस का वचन याद करो, मैन कैन नॉट लिव बाय ब्रेड अलोन। आदमी अकेली रोटी से तो नहीं जी सकता, कुछ और भी चाहिए। रोटी से कुछ ज्यादा चाहिए। रोटी जरूरी है मगर काफी नहीं, आवश्यक है मगर पर्याप्त नहीं। रोटी के बिना कविता नहीं हो सकती, ये सच है, मगर अगर कविता के बिना रोटी हो तो जीवन हुआ न हुआ बराबर। रोज पेट भर लिए, जी लिए और मर लिए। अगर जीवन में काव्य न जगा, गीत न उठा, वीणा न बजी, बांसुरी पर संगीत न खेला, तो क्या सार? स्वांतः सुखाय रघुनाथ गाथा। जो स्वांतः सुख से भरा है वही उस परम प्रिय के भाव से भी भरता है। इसलिए बायां हाथ सदा से खतरे का सूचक रहा। इसलिए जिनसे भी हम डरते उनको हम वाममार्गी कहते, जिनसे हम भयभीत होते उनको हम वाममार्गी कहते। तुम्हें हजारों लोग मिल जाएंगे जो मुझे वाममार्गी कहते, ठीक ही कहते, मैं वाममार्गी हूं, क्योंकि मैं तुम्हें स्वांतः सुखाय की कला सिखा रहा हूं। हिसाब किताब ही सब कुछ नहीं है, हिसाब किताब के बाहर भी एक जगत है, और वही जगत तृप्तिदायी है, उसी जगत में परितोष है।
उसी जगत में प्रकाश। जरूरतें पूरी होनी चाहिए, ठीक है, फिर क्या करोगे? जरूरतें पूरी हो जाएंगी, फिर क्या करोगे? आज पश्चिम में यही अड़चन आ गई, जरूरतें पूरी हो गई, जो बाहर की जरूरतें थी पश्चिम ने पूरी कर ली। समझना कठिनाई। जरूरतें पूरी करने के लिए बाएं हाथ से जुड़े हुए दाएं मस्तिष्क का कोई उपयोग नहीं किया, इसलिए पश्चिम ने धर्म को इंकार कर दिया, काव्य को इंकार कर दिया, संगीत को इंकार कर दिया, रहस्य की सारी विधा इंकार कर दी। ठीक गणित, विज्ञान, पदार्थ, ठोस जिसका प्रमाण, उस पर ही पश्चिम जी रहा है। 300 साल के सतत प्रयोग ने, दाएं हाथ के प्रयोग ने पश्चिम को समृद्ध बना दिया। धन है, दौलत है, मकान है, सुंदर रास्ते हैं, सुस्वादु भोजन है, भरपेट भोजन है, सब जरूरत से ज्यादा है। एक संपन्नता का युग पश्चिम में आ गया। लेकिन 300 साल निरंतर वो जो स्वांतः सुखाय का स्रोत है उसको इंकार करके आया। तो पश्चिम संपन्न तो हो गया, लेकिन अब क्या करे? क्योंकि उसके पास सिर्फ सुख को भोगने की कला ही नहीं बची। पश्चिम किम कर्तव्य विमूढ़ है। अब कहां जाएं? अब क्या करें? काम का जगत जो हो सकता था हो चुका। पश्चिम के भीतर बड़ी बेचैनी है। रविवार के दिन भी पाश्चात्य मनुष्य छुट्टी नहीं मना पाता। छुट्टी मनाने की आदत ही भूल गई। काम और काम और काम, काम पर इतना जोर दिया है कि काम को भगवान बना दिया, तो लीला की कला भूल गई। तो बैठ के हंसे बोले कि वीणा बजाएं, कि बगिया में घास उगाएं, कि मस्त होकर लेट जाएं तारों तले, कि नौका विहार करें। नहीं, ये सारी बात अर्थहीन है, क्योंकि 300 साल एक ही बात दोहराई और सिखाई गई स्कूल से लेकर विश्वविद्यालय तक कि काम का मूल्य है। तो आज अगर कोई आदमी अपनी नाव पर लेटा हुआ आकाश के तारों के नीचे तिर रहा है झील में, तो उसे लगता है कि मैं कोई पाप कर रहा हूं, क्योंकि काम पुण्य है, मैं पाप कर रहा हूं। एक अपराध भाव पैदा हो गया है सुख के क्षण में। जब भी तुम सुखी होते हो तुमको लगता है कुछ तुम गलती कर रहे हो, कुछ भूल कर रहे हो। क्या कर रहे हो? गीत गुनगुना रहे हो, कंठ में ही दबा देना चाहते हो गीत को। इससे क्या होगा? सड़क उठाते गणित खड़ा हो जाता है। इससे क्या होगा? इससे क्या लाभ? क्यों ये बांसुरी बजा रहे हो? कुछ काम करो। मेरे पास लोग आते, वो तो कहते हैं आप लोगों को ध्यान सिखा दो। ध्यान से क्या होगा? कुछ काम सिखाइए। काम की उपयोगिता है, और मैं नहीं कहता कि काम छोड़ दो, मगर मैं तुमसे यह कहना चाहता हूं कि काम की उपयोगिता यही है कि तुम बेकाम क्षणों में आनंदित हो सको। काम का उपयोग यही है कि तुम निष्काम हो सको। 6 दिन तुम जो बाजार में मेहनत करते हो वो इसीलिए ताकि 7वें दिन पांव पसारो, धूप में लेटो, कि वृक्ष की छाया में बैठो, कि फूलों से बात करो, कि चांतारों से गुफ्तगू हो, कि मस्ती के गीत गाओ, कि पैरों में घूंघर बांधो और नाचो। ये लक्ष्य था 6 दिन मेहनत करने का। और जब 5 दिन मेहनत करने से काम चल जाए तो 5 दिन मेहनत करना, 2 दिन नाचना। जब 4 दिन मेहनत करने से काम चल जाए तो 3 दिन, ऐसे घटाते जाना। काम को तो घटाते जाना, विश्राम को बढ़ाते जाना। विश्राम लक्ष्य। जिनके जीवन में विश्राम नहीं, ध्यान नहीं, उनके जीवन में विक्षिप्तता आनी शुरू हो जाती। जैसे काम पूरा हुआ उनकी समझ में नहीं आता आप क्या करें।
अगर पश्चिम में बहुत लोग पागल हो रहे हैं तो उसका कारण काम के दिन तो समाप्त हो गए, काम पूरा हो गया, काम को ही जीवन समझा, अब जीवन समझ में नहीं आता कि और जीवन क्या हो सकता है। बहुत लोग आत्महत्या कर रहे हैं, उसका कारण भी है क्या सार है अब जीने। अब धन को जोड़ जोड़ के इकट्ठा कर लिया, अब कितना जोड़ते जाए, ये भूल ही गए कि धन किस लिए जोड़ते थे। धन जोड़ते थे ताकि किसी क्षण विश्राम से बैठेंगे, कोई चिंता ना होगी, वो तो भूल ही गए, क्योंकि धन जोड़ने में मस्तिष्क के एक हिस्से का उपयोग किया, वो हिस्सा तो सक्रिय हो गया, और जिस हिस्से का उपयोग नहीं किया वो धीरे धीरे बिल्कुल धूल धमास से भर गया है। वाममार्ग का अर्थ होता है जीवन का लक्ष्य काम नहीं है, विश्राम। जीवन का लक्ष्य धन नहीं है, ध्यान। जीवन का लक्ष्य गणित नहीं है, काव्य। जीवन का चरम शिखर विज्ञान से उपलब्ध नहीं होगा, धर्म से उपलब्ध होगा। सदा से वाममार्ग निंदा का शब्द रहा, और अतीत में तो स्वभाव था, कारण भी थे, क्योंकि जितने तुम पीछे जाओगे उतनी दुनिया दीन थी, दरिद्र थी, साधन नहीं थे। उन दीन दरिद्रता के दिनों में अगर लोगों ने काम को बहुत बहुमूल्य दिया, बहुत कीमत दी, स्वाभाविक मालूम होता है। और जिन लोगों ने काम की जगह विश्राम को मूल्य दिया, उनसे अगर समाज ने विरोध किया तो कुछ आश्चर्य नहीं। मगर पुरानी आदत अब भी ग्रंथि की तरह बनी रह गई, अब भी हमारे भीतर भय। फिर जो गणित हिसाब किताब वाला मन है, वह सदा से उन सारी चीजों का विरोधी रहा है जिनसे तुम्हारे भीतर सुख उत्पन्न होता है। वो स्वाद का विरोधी तो वो अस्वाद का व्रत सधवाता है, सौंदर्य का विरोधी तो वो कुरूपता को आध्यात्मिक बना लेता है, वह स्वास्थ्य का भी विरोधी, क्योंकि स्वास्थ्य भी शारीरिक सुख है। जर्मनी के एक प्रसिद्ध विचारक काउंट केसरलिंग ने भारत की यात्रा के बाद अपनी डायरी में लिखा कि भारत जाके मुझे यह अनुभव हुआ कि बीमारी में एक आध्यात्मिकता है, स्वास्थ्य में एक तरह की नास्तिकता है, क्योंकि स्वास्थ्य शरीर का होता है। इसलिए आध्यात्मिक व्यक्ति को स्वास्थ्य का रस नहीं लेना चाहिए, वो तो देह का दुश्मन है। इसीलिए प्रेम का दुश्मन हो गया संसार, क्योंकि प्रेम बड़ा सुख है। सारी चीजों की दुश्मनी साथ ली। वाम मार्ग ने इसका विपरीत संदेश दिया है। वाम मार्ग कहता है प्रेम प्रार्थना है और प्रेम परमात्मा है, और वाम मार्ग कहता है कुछ भी छोड़ना नहीं, क्योंकि जो भी परमात्मा ने दिया है उसकी उपयोगिता है, उसका उपयोग करो और उसे सीढ़ी बनाओ, उसे परमात्मा की मंदिर की सीढ़ी में रूपांतरित करो। पत्थर मत समझो, मार्ग की अवरोध मत समझो, सीढ़ियां बनाओ, ऊपर उठो। काम वासना की भी सीढ़ी बनाओ, उसका भी विरोध मत करो। वाम मार्ग का अद्भुत संदेश है कि अगर तुम बुद्धिमान हो, तुम जहर का ऐसा उपयोग करोगे कि वह औषधि हो जाए। अगर तुम बुद्धू हो तो तुम औषधि को भी जहर बना लोगे। ये बुनियादी सूत्र है वाम मार्ग का, कि बुद्धिमान जहर को भी औषधि बना लेता है। यही तो बुद्धिमानी है। भगोड़े कायर होते हैं, बुद्धिमान नहीं होते। वाम मार्ग भगोड़ा नहीं। इस संसार में अब तक भगोड़ों की बड़ी प्रतिष्ठा रही। उसका कारण है क्योंकि भगोड़ों को देखकर तुम्हें यह समझ में आने लगता है कि वो हमसे विशिष्ट है। तुम धन के पीछे पागल हो और एक आदमी ने लात मार दी धन को और जंगल चला गया, तुम तत्क्षण प्रभावित हो जाते हो। तुम प्रभावित इसलिए हो जाते हो कि मेरा इतना धन में मोह है और इस आदमी में जरूर कुछ गरिमा है, इसने लात मार दी।
इसलिए तुम महावीर से ज्यादा प्रभावित होते हो बजाय जनक के। जनक का नाम कुछ ज्यादा सुना नहीं जाता। तुम बुद्ध से ज्यादा प्रभावित हो जाते हो क्योंकि वो राजमहल छोड़ के जाते। तुम कृष्ण की अगर प्रशंसा भी करते हो तो थोड़े दबे दबे कंठ, थोड़े डरे, थोड़े भयभीत। अगर लोग कृष्ण की प्रशंसा भी करते हैं तो गीता वाले कृष्ण की करते हैं। पूरे कृष्ण को स्वीकार करने की हिम्मत बहुत कम लोगों को, क्योंकि कृष्ण तो तुम्हारे जैसे ही मालूम पड़ते हैं, बल्कि तुमसे भी आगे बढ़े हुए। तुम किसी तरह अपने को समझा लेते हो, चलो वे भगवान किया होगा, नाचे होंगे गोपियों के साथ, मगर ये आदमी के लिए शोभा नहीं देता। तुम शायद कृष्ण को भगवान कह के बच जाना चाहते हो। तुम एक बहाना खोजते हो। तुम्हारा चित्त तो गड़बड़ होने लगता है, तुम्हें बेचैनी होने लगती। मैं एक घर में मेहमान था, एक हिंदू परिवार में। संभ्रांत परिवार है, कुलीन परिवार। कोई 10-12 साल पहले की बात। मेरी किताब संभोग से समाधि की ओर छपी थी। वे बड़े बेचैन थे। उन्होंने मुझसे कहा कि आप नाम कम से कम कोई और रख देते। क्योंकि किताब तो जब कोई पढ़ेगा तब जानेगा कि क्या है उसमें, मगर ये नाम बड़ा खतरनाक है। आप नाम कुछ और रख देते। फिर जो पहला संस्करण था उस पर खजुराहो की मूर्तियों का चित्र छपा था कवर पर, और कहने लगे कि ये भी आपको क्या सूझा। अगर नाम भी ये था तो भी अगर बुद्ध को ध्यान की अवस्था में बैठा हुआ बताया होता कवर पर तो भी चल जाता। खजुराहो की मूर्ति है, किताब तो कोई पीछे पड़ेगा। ये सब देख के तो बड़ी बेचैनी हो जाएगी। मैं उनके बैठक खाने में बैठा था। मैंने कहा दीवार पर देखो, वहां एक बड़ी तस्वीर टांग रखी थी उन्हें कृष्ण की, जिसमें उन्होंने वस्त्र चुरा लिए, नग्न स्त्रियों के जो नदी में नहा रहे और झाड़ पे बैठे। मैंने कहा इसको तुम बैठक खाने में लगाया। उन्होंने ऊपर देखा, एक क्षण को तो रुक गए। शायद उन्होंने कभी इस तरह सोचा नहीं था। उन्होंने कहा आप ठीक है, ये लगी है तस्वीर, ये पिता के जमाने से लगी। और कभी कभी मुझे संकोच होता भी है, लेकिन इस पर कोई ध्यान देता नहीं, क्योंकि भगवान है, ठीक कर रहे हैं। इसको हमने स्वीकार कर लिया है। मगर दोबारा जब मैं उनके घर गया, तस्वीर हट गई थी। मैंने उनसे पूछा क्या हुआ। उन्होंने कहा कि नहीं, जिस दिन से आपने इशारा किया मैं सचेत हो गया, फिर मुझे बड़ी बेचैनी होने लगी। फिर मैंने कहा इस तस्वीर को हटा ही देना उचित है। तो तस्वीर हटा दी। तुम्हारा कृष्ण का स्वीकार भी अधूरा अधूरा है। तुम कृष्ण में से बहुत सी बातें काट छांट कर डालना चाहोगे। तुम कृष्ण में संशोधन करने को सदा तत्पर हो। कृष्ण को लोग अपने अपने हिसाब से मानते, जितना मान सकते हो उतना मान लेते हैं। क्या अड़चन यही है कि महावीर तो तुम्हें साफ अपने से विपरीत जाते मालूम पड़ता। तुम सम्मान दे सकते हो क्योंकि तुम्हें मालूम अपने लोभ का, अपने काम का, अपने क्रोध का, अपनी लिप्सता का तुम्हें पता है, और ये उसको छोड़ के जा रहे हैं। विशिष्ट है, अब कोई प्रमाण की जरूरत नहीं। लेकिन कृष्ण वहीं खड़े, उसी इंसान में जहां तुम खड़े हो। कृष्ण को पहचानने के लिए बड़ी गहरी आंख चाहिए। महावीर को पहचानना अंधे के भी बस की बात है, कोई अड़चन नहीं।
अंधा भी पहचान लेगा, ठीक तक छोड़ते चलेगा, लेकिन कृष्ण को पहचानने के लिए तो जब तक भीतर की आंख न खुली जाए तब तक पहचान नहीं सकते, क्योंकि वो वहीं खड़े। भेद तो कुछ भी नहीं, ऊपर से भेद नहीं है, भीतर से भेद। तो जब तक भीतर देखने की क्षमता ना हो तब तक तुम कृष्ण को न समझ पाओ। कृष्ण वाम मार्गी, इसलिए जैनों ने कृष्ण को नरक में डाला है, अपने पुराणों में नरक में डाल दिया है। वाम मार्गी, और क्या वाम मार्ग होगा? जीवन का सहज स्वीकार, उत्साहपूर्वक स्वीकार, स्वागतपूर्ण स्वीकार, जीवन को उसकी समग्र विधा में जीने की क्षमता, साहस। जीवन में कुछ भी बुरा नहीं, अगर कांटे भी हैं तो फूल की रक्षा के लिए तत्पर। इसलिए जीवन में जो भी है सुंदर है, और अगर किसी चीज का सौंदर्य हमें दिखाई नहीं पड़ा है तो हमारी कहीं भूल चूक हो रही। परमात्मा असुंदर बना कैसे सकता है? परमात्मा ही प्रकट हुआ है सारे रूपों में, काम में भी राम ही छिपा है। इतना साहस बहुत कम लोग जुटा पाते, इतनी दृष्टि भी नहीं होती। इसलिए तरु, तंत्र, वाम मार्ग, अघोर पंथ, नाथ पंथ जैसे नामों से लोग डरने लगे। इसलिए क्योंकि ये तुम्हारी व्यवस्थित रूढ़ी को छिन्न भिन्न कर दे। ये प्यारे नाम गालियां बन गए। किसी को वाम मार्गी लोग कह देते हैं, बस खत्म हो गया मामला। फला आदमी वाम मार्गी, मतलब तुमने उसका खंडन कर दिया, अब और खंडन करने की जरूरत नहीं। अब वो क्या कहता है, क्यों कहता है, इस तर्क और विस्तार में जाने का प्रयोजन नहीं। वाम मार्ग का लेबल लगा दिया, वो आदमी खत्म हो गया। अघोर पंथ, अघोर जैसा प्यारा शब्द गाली बन गया। किसी को अघोरी कह तो वो लड़ने को तैयार हो जाता। लोग अघोरी कहते ही किसी को तभी जब उनको गाली देनी होती। अघोर शब्द का अर्थ समझते हो? अघोर का अर्थ होता है सरल। किसी को घोरी कहो तो गाली हो सकती। घोर का अर्थ होता है जटिल। कहते ना घोर घमासान, खूब भयंकर युद्ध हुआ तो उसको कहते हैं घोर घमासान। जटिल, उलझा हुआ तो घोर। अघोर का अर्थ होता है सरल, बच्चे जैसा निर्दोष। लेकिन लोग अघोरी गाली देना चाहते तब कहते हैं, लोग कहते हैं मोरारजी देसाई अघोरी, क्योंकि जीवन जल पीते। अघोरी उनका मतलब यह है कि गाली दे रहे हैं। अघोर तो सिर्फ थोड़े से बुद्धों के लिए उपयोग में लाया जाता। गौतम बुद्ध अघोरी, कृष्ण अघोरी, क्राइस्ट अघोरी, लाओत्सु अघोरी, ऐसे लोगों के लिए ही सिर्फ उपयोग में लाया जा सकता। गोरख अघोरी, सरल, निर्दोष, सीधे साधे, इतने सरल कि गणित जीवन में है ही नहीं। हिसाब किताब लगाने का भाव ही चला गया। तुम तो जिसको धार्मिक कहते हो वो भी हिसाब किताब लगा, वो देखता है कि इतने उपवास करूं तो स्वर्ग मिलेगा, इतने व्रत रखूं तो स्वर्ग मिलेगा, इतना दान करूं तो स्वर्ग मिलेगा। ये सब हिसाब किताब है। इस दान में भी बाजार है, इस दान में भी व्यवसाय है, सौदा है। इस पुण्य में भी छिपा हुआ पाप है। अघोरी का अर्थ होता है सरल सीधा, जिसके जीवन से हिसाब किताब समाप्ति हो गया, जो बच्चों की भांति जीता है। यह तो परम अवस्था है, परमहंस अवस्था है अघोर। मगर ये गालियां बन गई दुर्भाग्य से। नाथ पंथ, गोरखनाथ और उनके गुरु मच्छिंद्र नाथ के कारण तंत्र की ये शाखा नाथ पंथ कहलाने लगी। भाव बड़ा प्यारा है। नाथ का अर्थ होता है मालिक, जिसको सूफी कहते हैं या मालिक। सब उसका है, मालिक का है। हम भी मालिक के, संसार भी उसका,
सब उसका, जैसी उसकी मर्जी वैसे जिएंगे, जैसा जिलाएगा वैसे जिएंगे। हम अपनी संकल्प को आरोपित ना करेंगे, हम चेष्टा से न जिएंगे, हम ऐसे बहेंगे जैसे कोई नदी की धार में बह जाए, हम तैरेंगे नहीं। यह भाव उस मालिक के रहते हम अपना संकल्प क्यों बीच में लाए? हमारा संकल्प आया कि अहंकार आया, अहंकार आया कि हम भटके, तो हम तो बिना अहंकार के जिएंगे, उसकी जैसी मर्जी। जैसे सूखा पत्ता हवा में उड़े, पश्चिम जाए कि पूरब, दक्षिण जाए कि उत्तर, उसे कोई चिंता नहीं, हवा जहां ले जाए। लड़ता नहीं, प्रतिरोध नहीं करता, संघर्ष नहीं करता कि मैं तो पश्चिम जाऊंगा, कि मुझे पूरब नहीं जाना, मुझे क्यों पूरब लिए जा रहे हो? नहीं, पत्ते की क्या मर्जी, ऐसा जो हो जाए तो समझना कि नाथपंथी। ऐसे ही रहे गोरख, इस सहज मर्जी से रहे, इस सरलता से रहे। मगर लोग अहंकार से जीते। इस जगत में अधिकतम लोगों के जीवन की भाषा अहंकार की भाषा है। स्वभावतः इतने सरल लोग उन्हें बर्दाश्त नहीं होंगे, उन्हें तो लगेगा बड़ा खतरा पैदा हो गया। इतनी सरलता से लोग जीने लगेंगे, उनको लगता तो फिर नीति का क्या होगा? अनीति ही अनीति फैल जाएगी, जैसे अभी नीति है। ये बड़े मजे की बातें, लोग इस तरह की बातें करते हैं जैसे कि अभी नीति है फिर अनीति फैल जाएगी। कहां है नीति? कैसी नीति? नीति के नाम पर पाखंड है। थोथे मुखौटे लगाए लोग बैठे, झूठे मुखौटे लगाए लोग बैठे। नीति कहां है? लेकिन लोग समझते हैं कि अगर सब लोग सरल होने लगे, सहज जीने लगे, स्वाभाविक होने लगे और कहा कि जैसी परमात्मा की मर्जी, तो फिर नीति खंडित हो जाएगी। बात उल्टी ही है। लोग संकल्प से जी जी के अनैतिक हो गए। मनुष्य से ज्यादा अनैतिक और कौन है इस पृथ्वी पर? मनुष्य से ज्यादा हिंसक और कौन है इस पृथ्वी पर? मनुष्य से ज्यादा संघातक और कौन है इस पृथ्वी पर? पशु पक्षी कम से कम अपनी जाति के लोगों को मार के नहीं खाते। कोई सिंह सिंह को मार के नहीं खाता, कोई बाज बाज को नहीं हमला करता। आदमी अकेला पशु है इस पूरी पृथ्वी पर जो स्वयं की जाति में ही मार काट करता, और थोड़ी बहुत नहीं, लाखों की, करोड़ों की। हत्या करने में ऐसा रस और बड़ा मजा है। इसको भी नैतिक जामा पहना दिया जाता है। इसको कहते हैं जिहाद। धर्मयुद्ध हो रहा है, धर्मयुद्ध हो रहा तो फिर मारो, फिर कोई हर्जा नहीं। जितने मारे उतना ही लाभ, जितने मारे उतना स्वर्ग निश्चित है। लोग जिहाद कर रहे हैं, धर्मयुद्ध कर रहे हैं सदियों से, एक दूसरे को काट रहे हैं परमात्मा के नाम पर। काटना है उन्हें, नाम कोई भी हो। कभी राजनीति के नाम पे काटते, कभी धर्म के नाम पे काटते, कभी सिद्धांत के नाम पर, कभी शास्त्र के नाम पर। ये सब बहाने। काटना लक्ष्य, बिना काटे मन नहीं मानता। ये कैसा मनुष्य ने पैदा किया? ये कैसा रुग्ण चित्त मनुष्य ने पैदा किया? काम वासना से जल रहे हैं लोग, उनके भीतर काम वासना के सिवाय और कुछ भी नहीं भरा, दबा दबा के बैठ गए। इसलिए जब भी कोई कहता है काम वासना को सहजता से स्वीकार करो, वह भी प्रभु की देन है, उनके भीतर बहुत घबराहट हो जाती है, क्योंकि वो जानते हैं अगर उन्होंने सहजता से स्वीकार किया तो सब गड़बड़ हो जाएगा। वो इतना दबा के बैठ गए हैं कि करीब करीब एक ज्वालामुखी उनके नीचे जल रहा है। अब वो सहजता से कैसे स्वीकार करें? ऐसा ही समझो कि कोई आदमी जिंदगी भर उपवास करता रहा है, भूखा मरता रहा है, और तुम उससे कहो कि भाई भूख को सहज स्वीकार करो, जब भूख लगे तो भोजन कर लो, तो तुम भला जाए।
वो कहेगा अगर मैंने सहजता से स्वीकार किया तो मैं चौके से कभी बाहर निकलूंगा ही, क्योंकि मैं जानता हूं अपने को कि 24 घंटे में भोजन की ही सोचता हूं। उपवासी आदमी सोचते ही 24 घंटे भोजन की, तो फिर तो मैं निकल ही ना सकूंगा चौके से, फिर तो मुझे वहीं बैठा रहना पड़ेगा। हालांकि तुम हैरान होगे कि ये क्या कह रहे हो तुम, जो लोग भोजन करते हैं वो चौके में नहीं बैठ रहते 24 घंटे, मगर तुम उस आदमी की बात भी समझो, वो भी बेचारा ठीक कह रहा है। वो 24 घंटे भोजन की ही सोचता है। उपवास करने वाला सोचता ही भोजन की। इसलिए मेरे जैसे व्यक्ति जब जीवन को सरल करने की बात करते हैं तो बड़ी बेचैनी फैल जाती है, बड़ी घबराहट फैल जाती है। यहां दमित प्रकार के लोग कभी कभी आ जाते, उनको बहुत घबराहट हो जाती, क्योंकि वो जानते अगर मैं जो कह रहा हूं वह ठीक है तो उनके भीतर दबे हुए रोग एकदम से प्रकट हो जाएंगे, जिंदगी भर दबाए रोग एकदम से प्रकट हो जाएंगे, वो विक्षिप्त हो जाएंगे, वो नहीं बर्दाश्त कर सकेंगे। इस घबराहट से बचने के लिए वो मेरे विपरीत हो जाते, मेरे विरोधी हो जाते। मेरे विरोधी होने में कारण मैं जो कह रहा हूं उसका सत्य इतना खतरनाक उन्हें मालूम होता है। खतरनाक इसलिए नहीं मालूम होता कि सत्य खतरनाक है, खतरनाक इसलिए मालूम होता है कि अब तक वे इतने असत्य में जिए और अब उस असत्य को छोड़ने में बड़ी मुश्किल मालूम होती, और वो छूटेगा तो जीवन भर का जो बांध था वो टूट जाएगा। उनके जीवन में संयम नहीं है, संयम का सिर्फ थोथा आग्रह। जो आदमी वस्तुतः सही नहीं, जिसने वस्तुतः जागृत होकर सम्यक रूपे अपनी काम वासना का अतिक्रमण किया है, उसे कुछ भी अंतर न पड़े, उसे मेरी बात में जरा भी कुछ विरोध ना दिखाई पड़ेगा। जिसको मेरी बात में विरोध दिखाई पड़ता है वो केवल खबर दे रहा है अपने रुग्ण चित्त की, मगर वो सोचता है कि वो मेरे खिलाफ कुछ कह रहा है। फ्रायड के खिलाफ बड़ा प्रचार हुआ सारी दुनिया में, लेकिन फ्रायड जीवन के सीधे साधे सत्यों की बात कर रहा था। फ्रायड वाममार्गी, फ्रायड ने दबाए हुए मनोवेगों को पुनः गतिमान करो, इसका संदेश दिया। सारी दुनिया में विरोध हुआ, सारे धर्मों ने विरोध किया। विरोध इसलिए किया कि तुम्हारे नीचे की जमीन खिसक गई, तुम सब गलत हो जाओगे अगर फ्रायड सही है। और यही उचित है कि तुम अपने को ही सही सिद्ध करते रहो, फिर तुम्हारी भीड़ तुम्हारे साथ है। सत्य सदा अकेला है, असत्य बहुत प्राचीन, भीड़ उनके साथ राजी। भीड़ ने इतने दिन तक उनके साथ दिया है। भीड़ की सारी न्यस्त स्वार्थ की व्यवस्था उनसे जुड़ गई। तुम एकदम घबरा जाते, तुम एकदम भयभीत हो जाते, अपने भय से, अपनी घबराहट से तुम विरोध करने लग जाते। लेकिन सत्य ऐसे हारता नहीं, सत्य बार बार लौटा, वाम मार्ग लौट लौट के आता रहेगा। तंत्र की बार बार घोषणा होगी जब तक कि मनुष्य सहज नहीं हो जाता। जिस दिन मनुष्य सहज हो जाएगा उस दिन तंत्र की कोई जरूरत न रह जाएगी। तंत्र सिर्फ औषधि है। वाम मार्ग, वो जो उल्टे चल पड़े हैं लोग, उनको रास्ते पे लाने के लिए सिर्फ एक उपाय है। जो रास्ते पे आ गया वो ना तो दाएं का होता ना बाएं का होता, दाएं बाएं दोनों उसके होते, वो किसी का नहीं होता। उसकी अवस्था अतिक्रमण की होती, वो दोनों के पार चला गया होता है। पूछा तूने तंत्र, वाम मार्ग, अघोरपंथ, नाथपंथ जैसे नामों से लोग क्यों डरते? डरने का कारण, तुम इतनी बारूद लिए बैठे हो अपने भीतर की जरा सी चिंगारी सत्य की जाएगी, विस्फोट हो जाएगा। तुम चिंगारी से डरोगे नहीं तो क्या करोगे? जब तुम अपनी बारूद को गिराने को राजी हो जाओगे तब तुम्हें चिंगारी से कोई भय न रह जाएगा। तुम डरते उसी बात से हो जिस बात से तुम्हारे भीतर बेचैनी पैदा होती, और सत्य बड़ा बेचैन करता है। अगर असत्य के साथ आग्रह पूर्वक संबंध बना लिए हो, अगर असत्य के साथ भांवर डाल ली है, तो सत्य बहुत बेचैन करता है।
मुल्ला नसरुद्दीन की शादी हुई तो जैसा मुसलमानों में रिवाज है, सुहागरात पत्नी ने मुल्ला के सामने अपना घूंघट उठाया, बुर्का उठाया। मुल्ला ने पहले दफे पत्नी देखी, पहले तो देखी नहीं थी, एकदम निराश होकर रह गया। इससे ज्यादा बदशक्ल स्त्री उसने जीवन में देखी नहीं थी। रिवाज के अनुसार पत्नी ने पूछा कि मैं किस किस के सामने बुर्का उघाड़ सकती हूं? तो मुल्ला ने कहा, तू किसी के सामने उघाड़, बस मेरे सामने मत उघाड़। दुनिया भर के सामने उघाड़, तुझे जिसके सामने उघाड़ना हो उघाड़, मेरे सामने घर में उघाड़। अब ये बुर्का पड़ा ही रहे तो अच्छा। ये जो कुरूपता है, इससे घबराहट पैदा होती। तुम अपने पर बुर्का डाल दो, तुम उघाड़ते नहीं। जो भी तुम्हारे बुर्के उघाड़ देता है, तुम्हारी गंदगी दिखा देता है, उससे तुम नाराज हो जाते हो। जो भी तुम्हारे भीतर का कूड़ा करकट दिखा देता है, उससे ही तुम नाराज हो जाते हो। और सदगुरु को दिखाना ही होगा तुम्हारे भीतर का कूड़ा करकट, क्योंकि देखोगे नहीं तो उससे मुक्त कैसे होगे। तुम्हारे भीतर की व्यर्थता जो तुम संग्रहित करके बैठे हो, जिसकी छाती पे सवार हो, अगर उससे तुम्हारा छुटकारा ना होगा तो तुम उसी में डूबोगे, उसी में डूबोगे। वही तुम्हें डुबाने का कारण हो जाए। तुमने छाती पे पत्थर बांध रखे, उन पत्थरों को हटाना ही हो। हालांकि तुम सोचते हो वो पारस पत्थर है, वही तुम्हें डुबा रहे हैं। जब भी सत्य की नवीन उद्घोषणा होती है तो असत्य ने जो इतने जाल फैला रखे, सब तरफ बेचैनी की लहर हो जाती। सत्य की गर्दन काट दो, सत्य को जहर पिला दो, सत्य की वाणी बंद कर दो, इसकी सब तरह की चेष्टाएं शुरू हो जाती। और इसमें नाराज होने की कोई बात नहीं, यह बिल्कुल स्वाभाविक है। करुणा की ही बात है, दया की ही बात है। बुद्ध ने अपने शिष्यों को कहा था कि तुम जिन लोगों को समझाने जाओगे वही तुम्हें मारेंगे। तुम अनुकंपा से सत्य देने जाओगे, वही तुम पर पत्थर फेंकेंगे। तो नाराज मत होना, उनकी भी मजबूरी है, वे भी क्या करें। सदियों सदियों तक उन्होंने जो सत्य माना था, तुम उसे तोड़ने आ गए। तुम उनका भवन हिलाने लगे, इसी भवन को उन्होंने अपनी सुरक्षा समझा था, तुम उनकी दीवारें गिराने लगे। तुम उनके बुर्के उठा के उनकी कुरूपता दिखाने लगे, वो नाराज होंगे। एक शिष्य जाता था पूर्ण यात्रा पर बुद्ध का संदेश लेकर। बुद्ध ने पूछा, तू कहां जाएगा? बिहार का एक हिस्सा था सूखा। उसने कहा कि सूखा, अब तक कोई भिक्षु नहीं गया, मैं वहां जाऊंगा। बुद्ध ने कहा, वहां तू न जा तो अच्छा, उस इलाके के लोग बड़े खतरनाक, इसलिए अब तक कोई भिक्षु वहां गया नहीं। वे तुझे गालियां देंगे तो तुझे क्या होगा? तो पूर्ण ने कहा, वो मुझे गालियां देंगे तो मैं अपने को धन्यभागी समझूंगा कि सिर्फ गालियां देते हैं, मारते नहीं। बुद्ध ने कहा, और अगर उन्होंने तुझे मारा फिर तुझे क्या होगा पूर्ण? तो पूर्ण ने कहा कि मैं धन्यभागी समझूंगा अपने को कि मारते ही है, मार नहीं डालते हैं। बुद्ध ने कहा, एक सवाल और, अगर वो मार ही डाले तो मरते मरते तुझे क्या होगा? तो पूर्ण ने कहा कि और क्या होगा, यही कि कितने भले लोग हैं कि उस देह से छुटकारा दिला दिया जिस देह में रहता तो शायद कोई भूल चूक हो जाती। अब भूल चूक ना हो सकेगी। उस देह से छुटकारा दिला दिया जिसमें रहता तो शायद कहीं पैर गलत रास्तों पर पड़ जाता, कुछ से कुछ हो जाता, भटक जाता। उस देह से छुटकारा, उनके प्रति अनुकंपा से भरा हुआ, उनके प्रति कृतज्ञता से भरा हुआ मन। खुद ने कहा, फिर तू जा, फिर तू कहीं भी जा, तू जहां भी जाएगा वहीं तू मिल पाएगा, क्योंकि तुझे अब सब कुछ दिखाई नहीं पड़ता।
नहीं दिखाई पड़ने से शत्रु नहीं हो जाता, ऐसा नहीं। मगर जिसको शत्रु दिखाई पड़ना बंद हो जाता है वही सत्य की ओर घोषणा करता है। शत्रु तो हो गया, लक्षण पैदा होता है। सत्य के शत्रु निरंतर पैदा होते हैं। हमारी इतनी समझ कहां कि हम सत्य को बचा पाए, इतनी छाती कहां हमारी बड़ी कि हम सत्य को अपने भीतर समाविष्ट कर, अपने भीतर मेहमान बन जाएंगे। हम आतिथ्य बने, सत्य के सत्य अतिथि बने, इसकी हमारी पात्रता कहां? इसलिए निरंतर ये होता रहा, निंदा होती रही, उपेक्षा होती रही, मगर सत्य अपनी घोषणा बार बार करता रहा। और मैं तुमसे कहता हूं कि सत्य आता है मस्तिष्क के दाएं हिस्से जो बाएं हाथ में हिसाब किताब मस्तिष्क के बाएं हिस्से से जो दाएं हाथ से जोड़ा है। हिसाब किताब वाला आदमी कविता के प्रति कभी भी राजी नहीं होता। धन दौलत को मूल्य समझने वाला व्यक्ति ध्यान का मूल्य नहीं समझ पाता, और दुकान ही जिसे सब कुछ वह मंदिर का नहीं हो पाता। और अगर मंदिर में चला भी जाए तो मंदिर भी उसके साथ ही भ्रष्ट हो जाता। तीसरा प्रश्न, समाधि का पहला अनुभव कैसा होता है? होगा तो ही जानोगे। कहा जा सके ऐसा नहीं, कुछ कुछ इशारे किए जा सकते, जैसे अंधेरे में अचानक दिया जल जाए, ऐसा होता है। या जैसे बीमार मरता हो और अचानक कोई दवा लग जाए, मरते मरते कोई दवा लग जाए और जीवन की लहर, जीवन की पुलक फिर फैल जाए, ऐसा होता है। जैसे कोई मुर्दा जिंदा हो जाए, ऐसा होता है समाधि का पहला अनुभव। अमृत का अनुभव, परम संगीत का अनुभव। पर होगा तो ही होगा, और होगा तो ही तुम समझ पाओगे। मेरे कहने से समझ में ना आ सके। प्रेम में जैसा होता, अब कोई किसी को कैसे समझाए जिसने प्रेम ना किया हो, जिसने प्रेम जाना ना हो। उसके सामने तुम कितना लाख सिर पटको, कितनी व्याख्या करो, सुन लेगा सब, मगर फिर भी पूछेगा मेरी कुछ समझ में नहीं आया, कुछ और थोड़ी व्याख्या करी। ऐसा ही जैसा अंधे को तुम प्रकाश समझाओ या बहरे को नाद समझाओ, नहीं समझना। जिसके नासापुट खराब हो गए और जिससे गंध नहीं आती, उसे गंध का कोई अनुभव कैसे बताओगे? अनुभव कभी भी शब्दों में बांध नहीं जा सकते, लेकिन कुछ इशारे किए जा सकते। गीत प्राणों में जगे, पर भावना में बह गए। एक थी मन की कसक जो साधनाओं में ढली, कल्पनाओं में पली। पंथ था मुझको अपरिचित, मैं नहीं अब तक चली प्रेम की सकरी गली। बढ़ गए पग किंतु सहसा, और मन भी बढ़ गया। लोक लीकों के सभी भ्रम एक पल में ढह गए। गीत प्राणों में जगे, पर भावना में बह गए। वह मधुर बेला प्रतीक्षा की मधुर अनुहार थी, मैं चकित साभार थी। कह नहीं सकती हृदय की जीत थी या हार थी, वेदना सुकुमार थी। मौन तो वाणी रही, पर भेद मन का खुल गया। जो न कहना चाहती थी ये नैन सब कह गए। गीत प्राणों में जगे, पर भावना में बह गए। कल्पना जिसकी संजोई सामने ही पा गई, वह घड़ी भी आ गई। छवि अनोखी थी, हृदय पे छा गई। मन भा गई, देखते शर्मा गई। कर सकी मनुहार भी कब,
मैं स्वयं में खो गई और अब तो प्राण मेरे कुछ ठगे से रह गए। गीत प्राणों में जगे पर भावना में बह गए। जैसे अचानक तुम्हारे हृदय में एक गीत जगे, जैसे अचानक अनायास अकारण तुम्हारे भीतर एक रस का झरना फूट पड़े। पंथ था मुझको अपरिचित, मैं नहीं अब तक चली प्रेम की सकरी गली, और अचानक प्रेम जग जाए। ऐसा अनुभव है समाधि का प्रभाव। जैसे पतझड़ थी और अचानक वसंत आ जाए, और जहां रूखे सूखे वृक्ष खड़े हो जाएं, लग जाएं पत्तों से, फूल खिल जाएं। ऐसा अनुभव है समाधि का प्रभाव। बढ़ गए पग किंतु सहसा, और जिसके भीतर प्रेम जगा, या जिसके भीतर प्रकाश जगा, या जिसे नाद सुनाई पड़ा, फिर उसके पैर सहसा बढ़ जाते, फिर भय नहीं पकड़ा। जिसके भीतर प्रेम जगा वो सब भय छोड़ देगा। इसलिए तो गणित हिसाब बिठाने वाले लोग कहते हैं प्रेम अंधा हो, कि जहां आंख वाले जाने से डरते हैं वहां प्रेमी चला जाता। जहां आंख वाले कहते हैं सावधान सावधान बचो, झंझट में पड़ोगे, वहां प्रेमी नाचता गीत गुनगुनाता प्रवेश कर जाता। इसलिए समझदार प्रेमी को अंधा कहते हैं। असलियत उल्टी ही, समझदारों के सिवाय कोई और अंधा नहीं। प्रेमी के पास ही आंख होती। अगर प्रेम आंख नहीं है तो फिर और आंख कहां होगी। पंथ था मुझको अपरिचित, मैं नहीं अब तक चली प्रेम की सकरी गली। बढ़ गए पग किंतु सहसा, और मन भी बढ़ गया। लोक लीकों के सभी भ्रम एक पल में ढह गए। ऐसा है समाधि का पहला अनुभव। अब तक की सारी धारणाएं, अब तक के सारे पक्षपात, अब तक के सारे सिद्धांत शास्त्र ऐसे बह जाएंगे जैसे वर्षा का पहला पूर आया नदी में और सब कूड़ा करकट किनारों का ले गया, सब बह गया। वह मधुर बेला प्रतीक्षा की मधुर अनुहार थी, मैं चकित साभार थी। हां, चकित होकर रह जाओगे खड़े, सोच ना सकोगे क्या हो रहा है, विचार बंद हो जाएंगे, सोचने का अवसर नहीं, सोचने के पार कुछ घट रहा है। वह मधुर बेला प्रतीक्षा की मधुर अनुहार थी, मैं चकित साभार थी। कह नहीं सकती हृदय की जीत थी या हार थी। कहना कठिन है कौन जीता कौन हारा, क्योंकि वहां दो नहीं। इसलिए जीत कहो तो ठीक, हार कहो तो ठीक। एक अर्थ में हार है क्योंकि मिट गए, दूसरे अर्थ में जीत है क्योंकि परमात्मा हो गए। एक अर्थ में हार है बूंद की कि बूंद मिट गई, दूसरे अर्थ में जीत है कि बूंद सागर हो गई। कह नहीं सकती हृदय की जीत थी या हार थी, वेदना सुकुमार थी, पर इतना पक्का है कि वो जो पीड़ा थी बड़ी प्रीति, बड़ी मीठी थी। कहा नहीं गोरख में मरण है मीठा, तिस मरनी मरो, जिस मरनी गोरख मरी दीठा। बड़ी मीठी प्रीति, बड़ी मीठी प्रीति कर मृत्यु। कल्पना जिसकी संजोई सामने ही पा गई। सच तो यह तुमने जितनी कल्पनाएं संजोई हैं सब छोटी पड़ जाती सत्य के समक्ष। तुमने जो मांगा था उससे बहुत ज्यादा मिलता है जब मिलता है, छप्पड़ तोड़कर मिलता है। वह घड़ी भी आ गई जिसका भरोसा भी नहीं होता था कि आ जाएगी, घड़ी आती है। वह घड़ी भी आ गई, छवि अनोखी थी हृदय पर छा गई, मन भा गई, देखते शर्मा गई। भरोसा नहीं आता कि मेरी ऐसी बात कि प्यारा मिले, कि प्रीतम से मिलन होगा। कर सकी मन हार की कब, कहते कुछ न बने, स्वागत के दो शब्द न बोले जा सके। मैं स्वयं में खो गई और अब तो प्राण मेरे कुछ थके से रह गए। समाधि का पहला अनुभव, जिससे बिल्कुल ठग गए, जिससे बिल्कुल लुट गए, हारे की जीते पता नहीं, इतना भर पक्का है।
सीमाएं थी, संकीर्णताएं थी, उतरा पूरा आकाश। कबीर ने कहा है, बूंद में समुद्र समान, बूंद में समुद्र समान, सीमा में दृश्य में अदृश्य। जो गोचर था उसके भीतर अगोचर खड़ा हो गया। समाधि का पहला अनुभव इस जगत का अनुभव, और फिर अनुभव पर अनुभव, कमल पर कमल खिलते चले, फिर कोई अंत नहीं, फिर पंक्तिबद्ध कमल खिलते चले जाते। फिर ऐसा कभी होते ही नहीं कि समाधि के अनुभव कम पड़ते हो, बढ़ते ही चले जाते। इसलिए परमात्मा को अनंत कहा है कि उसका अनुभव कभी चुकता नहीं। जीसस के जीवन में उल्लेख है कि जब बपतिस्मा वाले जान ने, ये भी एक अद्भुत आदमी था जान, जीसस को दीक्षा दी। जीसस के गुरु थे जान। जोर्दन नदी में जीसस को ले जाकर जब उन्होंने जल से दीक्षा दी तो बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई थी, क्योंकि जान कह रहा था कि जिस आदमी के लिए दीक्षा देने को मैं रुका हूं वो आया, अब आया, अब आया, आने ही वाला है। तो बहुत भीड़ इकट्ठी हो गई थी उस आदमी को देख। और जब जीसस आए तो जान ने कहा, आ गया ये आदमी, इसी को दीक्षा देने के लिए मैं रुका था, मेरा काम अब पूरा हो गया, अब ये संभालेगा, मैं बूढ़ा भी हो चुका हूं। जब जीसस को दीक्षा दी जोर्दन नदी में तो कहानी बड़ी प्रीतिकर बात कहती है। ये प्रतीक है कि एक सफेद कबूतर अचानक आकाश से उतरा और जीसस में समा गया। ये तो प्रतीक है, सफेद कबूतर शांति का प्रतीक है। कोई वस्तुतः कबूतर आकाश से उतर के जीसस में नहीं समा गया, लेकिन जरूर कोई सफेदी अचानक आकाश से उतरती हुई अनुभव हुई होगी बहुत लोगों को, जिसे बिजली कौन गई, जिनके पास जरा सी भी आंख थी, और आंख वाले लोग ही इकट्ठे हुए होंगे। किसको पड़ी जान जोर्दन नदी में जीसस को दीक्षा दे रहा, किसको पड़ी? प्यासे इकट्ठे हुए होंगे, जिन्हें थोड़ी बूंदें लग गई थी वे इकट्ठे हुए होंगे, जिन पर थोड़े रंग के छींटे पड़ गए थे वो इकट्ठे हुए होंगे, जिन पर थोड़ी जान की गुलाल पड़ गई थी वो इकट्ठे हुए होंगे। देखा होगा एक ज्योतिपुंज जैसे उतरा आकाश से और जीसस में समा गया, और जान ने तत्क्षण कहा कि मेरा काम पूरा हुआ, जिसके लिए मैं प्रतीक्षा कर रहा था वह आ गया, अब मैं विदा हो सकता हूं। वह समाधि का पहला अनुभव था जीसस को। समाधि का जब पहला अनुभव किसी को होता है तो उसे तो होता ही, उसके आसपास की भनक पड़ जाती है। कहते हैं जब बुद्ध को समाधि का पहला अनुभव हुआ तो बेमौसम फूल खिले। ये भी प्रतीक है, जैसे कबूतर यहूदियों का प्रतीक है, शांति का प्रतीक। फूल का खिल जाना भारतीय प्रतीक है, बेमौसम, अचानक। जब भी किसी को समाधि मिलती है, बेमौसम का फूल है समाधि, क्योंकि इस पृथ्वी पर मौसम ही कहां है समाधि को खिलने के। इस पृथ्वी पर समाधि न खिले ये तो बिल्कुल सामान्य बात है, समाधि खिले यही असामान्य। ये पृथ्वी तो रेगिस्तान है, यहां हरियाली कहां, रसधार कहां। जब कभी उतर आती है तो बेमौसम का फूल है, नहीं होना था और हुआ, चमत्कार है, समाधि चमत्कार है। अनुभव तुम्हें होगा तो ही जान पाओगे, या जिन्हें अनुभव हुआ हो उनके पास बैठो, उठो, शायद किसी दिन सफेद कबूतर उतरता दिखाई पड़े, या अचानक फूल खिलते दिखाई पड़ जाएं,
मेरे आंगन श्वेत कबूतर। उड़ आया ऊंची मुंडेर से, मेरे आंगन श्वेत कबूतर। गर्मी की हल्की संध्याइयों झांक गई मेरे आंगन में, झरी केवड़े की कुछ बूंदें किसी नवोड़ा के तन मन में। लहर गई सतरंगी चूनर जो तन्वी के मृदुल गात पर। उड़ आया ऊंची मुंडेर से, मेरे आंगन श्वेत कबूतर। मेरे हाथ रची मेहंदी और बगिया में बौराया फागुन। मेरे कान बजी बंसी धुन, घर आया मनचाहा पाहुन। एक पुलक प्राणों में चितवन, एक नैन में मधुर मधुर तर। उड़ाया ऊंची मुंडेर से, मेरे आंगन श्वेत कबूतर। कोई सुंदर स्वप्न सुनहले आंचल में चंदा बनाया। कोई भटका गीत उनीदा मेरी सांसों से टकराया। छिटक गई हो जैसे जूही मन प्राणों में महक महक कर। उड़ाया ऊंची मुंडेर से, मेरे आंगन श्वेत कबूतर। मेरा चंचल गीत के लगता घर आंगन दहरी दरवाजे। दीप जलाती सांझ उतरती प्राणों में सहनाई बाजे। अमराई में बिखर गए हो, अमराई में बिखर गए री फूल सरीखे सरस सरस स्वर। उड़ाया ऊंचे मुंडेर से, मेरे आंगन श्वेत कबूतर। आता है चारों तरफ फूल खिल जाते, बंसी की धुन बज उठती, भीतर कोई सहनाई बजाने लगता है, सारे नाद जगते। मेरे कान बजी बंसी धुन, घर आया मनचाहा पाहुन। आ गया मेहमान जिसकी प्रतीक्षा है, अतिथि। जानते हो ना, इस देश में हमने मेहमान को अतिथि इसलिए कहा कि वो बिना तिथि बतलाए आता था। परमात्मा ही एकमात्र अतिथि बचा है अब तो, बाकी सब अतिथि तो तिथि बतला के आते। अब तो वो खबर कर देते हैं कि आ रहे हैं। वो ये कह देते हैं कि धक्का एकदम से देना ठीक नहीं, आ रहे हैं समझ जाओ कि तैयार कर लो अपने को, क्योंकि अतिथि को देखकर कोई प्रसन्न तो होता नहीं। पहले से खबर आ जाती तो तैयारी हो जाती, गाली गलौज जो देनी है दे लेते हैं लोग। पत्नी को जो कहना होता कह लेती, पति को जो कहना होता कह लेते। तब तक आते आते शिष्टाचार वापस लौट आता है। एकदम से आ जाओ, कौन जाने सच्ची बातें निकल जाएं। कहना तो यही पड़ता है कि धन्यवाद, कि आपको देख के बड़ा हृदय प्रफुल्लित हो रहा है। ये मन की बात नहीं, मन की बात कुछ और है। ठीक ही है पश्चिम का रिवाज कि पहले खबर कर दो ताकि लोग तैयारी कर, अपने हृदय मजबूत कर। अब तो परमात्मा ही एकमात्र अतिथि बचा है, तिथि नहीं बतलाता, उसकी कोई भविष्यवाणी नहीं हो सकती कब आएगा। समाधि का पहला अनुभव कब घटेगा कोई भी नहीं कह सकता, अनायास, बेमौसम। सच तो यह जब तुम प्रतीक्षा नहीं कर रहे थे, बिल्कुल नहीं कर रहे थे, तब घटता है। क्योंकि जब तक तुम प्रतीक्षा करते हो तुम तने रहते हो, तुम्हारे चित्त में तनाव है। तुम राह देखते हो तो तुम पूरे संलग्न नहीं हो पाते। राह देखना भी विचार है और विचार बाधा है। जब तक तुम सोचते हो अब हो जाए, अब हो जाए, अभी तक नहीं हुआ, तब तक तो तुम चिंताओं से घिरे हो। बदलियां घिरी, सूरज निकले तो कैसे निकले। आता है आकस्मिक, अनायास, जब तुम सिर्फ बैठे होते हो, कुछ भी नहीं कर रहे होते, ध्यान भी नहीं कर रहे होते। समाधि का पहला अनुभव तब होता है, क्योंकि जब तुम ध्यान भी कर रहे होते हो तब भी तुम्हारे मन में कहीं बात होती है, अभी तक नहीं हुआ, बड़ी देर लगाई, शिकायतें उठती रहती। ध्यान करते 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 एक दिन ऐसी घड़ी घटती है कि तुम बैठे होते हो, ध्यान भी नहीं कर रहे होते, शांत होते हो, बस स्वस्थ होते हो, मौन होते हो, और आ गए। मेरे कान बजी बंसी धुन, घर आया मनचाहा पाहुन। छिटक गई हो मेरा चंचल गीत खिलता है, घर आंगन दहली दरवाजे, दीप जलाती सांझ उतरती
प्राणों में सहनाई बाज, अमराई में बिखर गए री, फूल तरीके सरस घटती है परिभाषा मत पूछो, पूछो कि कैसे घटेगी, ये मत पूछो कि क्या घटता है, क्योंकि कहानी बताने का कोई ये बात कहने की नहीं, यह बात लेकिन विधि बताई जा सकती, इशारा किया जा सकता, ऐसे चलो ऐसे चलो। चित्त में विचार शांत, अपेक्षा शून्य, वासना तृष्णा से मुक्त, बस उसी क्षण में जब भी ऐसी वसंत की घड़ी तुम्हारे भीतर सज जाएगी, बज उठती भीतर की सहनाई, खिल जाते बेबेसम फूल, उतर आती कोई किरण आकाश और कर जाती तुम्हें सदा के लिए और भिन्न, फिर तुम दोबारा वही ना हो सकोगे। समाधि का पहला अनुभव और स्नान हो गया। सदियों सदियों से तुम गंदे हो, धूल जम गई, बहुत लंबी यात्राएं की। समाधि का पहला अनुभव सारी धूल बहा ले जाता, सारी धारणाएं, सारी धारणाओं के जाल सब समाप्त हो जाते, तुम निर्दोष हो जाते। कहा नहीं गोरख ने, जैसे छोटा बालक भीतर जन्मता है, अंतर के शून्य में एक बालक बोल उठे, एक नए जीवन का आविर्भाव। समाधि में तुम्हारी मृत्यु हो जाती, मरो हे जोगी मरो, अहंकार मर जाता है, तुम मिट जाते हो और परमात्मा हो जाते। चौथा प्रश्न, प्यारे प्रभु, प्रश्नों के अंबार लगे, उत्तर चुप है, कौन सहेजे इन कांटों को, बगिया चुप है, माली चुप है, प्रश्न स्वयं में रहता चुप है, दिनकर चुप है, रातें चुप है, उठी बदरिया कारी कारी, लगा अंधेरा बिल्कुल घुप है। प्रभु इस स्थिति का निराकरण करने की अनुकंपा करें। कन्नुमल, जब तक प्रश्न है तब तक उत्तर चुप रहेंगे, प्रश्नों के कारण ही उत्तर चुप है। प्रश्नों से उत्तर नहीं मिलता, जब प्रश्न चले जाते हैं और चित्त निष्प्रश्न हो जाता तब उत्तर मिलता है। प्रश्नों की भीड़ में ही तो उत्तर खो गया है। ठीक कहते हो तुम, प्रश्नों के अंबार लगे हैं, उत्तर चुप, उत्तर चुप रहेंगे ही। प्रश्न इतना शोरगुल मचा रहे हैं, उत्तर बोलें तो कैसे बोलें। और ख्याल रखना, प्रश्न अनेक होते हैं, उत्तर एक है। उत्तर तो एक वचन, प्रश्न बहुवचन। प्रश्नों की भीड़ होती, जैसे बीमारियां तो बहुत होती, स्वास्थ्य एक होता, बहुत तरह के स्वास्थ्य नहीं होते। किसी को कहो कि मैं स्वस्थ हूं तो ये नहीं पूछता कि किस प्रकार के स्वास्थ्य, कौन सी भांति के स्वास्थ्य में हो। लेकिन किसी को कहो मैं बीमार हूं तो पता पूछता कौन सी बीमारी। बीमारियां बहुत, स्वास्थ्य एक, प्रश्न बहुत ही, उत्तर एक। और बहुत प्रश्नों के कारण वो एक उत्तर पकड़ में नहीं आता। भीड़ लगी है प्रश्नों, सच कहते हैं, चारों तरफ प्रश्न ही प्रश्न, प्रश्न से प्रश्न निकलते जाते हैं, खड़े होते जाते हैं, मिटते जाते हैं, नए बनते जाते हैं। तुम इतनी भीड़, मगर इसी कारण उत्तर चुप है। तुम कहते हो प्रश्नों के अंबार लगे हैं, उत्तर चुप है। उत्तर चुप नहीं है, उत्तर भी बोल रहा है, लेकिन उत्तर एक है और प्रश्न अनेक है। नक्कार खाने में तूती की आवाज जैसे खो जाए, बाजार में शोरगुल में कोई धीमा धीमा स्वर में गीत गाए जैसे खो जाए, ऐसा ही सब खो गया है। उत्तर पाया जा सकता है,
उत्तर दूर भी नहीं, उत्तर बहुत निकट है। उत्तर तुम हो, उत्तर तुम्हारे केंद्र में बसा है। जरा प्रश्नों को जानो, प्रश्नों को मूल्य मत दो। प्रश्नों को बहुत ज्यादा अर्थ भी मत दो। प्रश्नों से धीरे धीरे उदासीन हो जाओ। प्रश्नों को सहयोग मत दो, सत्कार मत दो। प्रश्नों को उपेक्षा करो, प्रश्नों के प्रति प्रतिष्ठा हो जाओ। क्योंकि जो प्रश्नों में चला गया वो दर्शन शास्त्र के जंगल में भटक जाता है। तुम प्रश्नों को चलने दो, आने दो, जाने दो। ऐसे ही देखो प्रश्नों की भीड़ को, जैसे तुम रास्ते पर चलते लोगों को देखते, न कुछ लेना न कुछ देना, असंग भाव दूर खड़े। तुम्हारे और तुम्हारे प्रश्नों के बीच जितनी दूरी बढ़ जाए उतना ही, क्योंकि उसी अंतराल में उत्तर उठे। बुद्ध के पास जब भी कोई जाता था कोई प्रश्न पूछने, तो बुद्ध कहते रुक जाओ, 2 वर्ष रुक जाओ, 2 वर्ष चुप बैठो मेरे पास, फिर पूछ लेना। ऐसा हुआ, एक बड़ा दार्शनिक बुद्ध के पास गया। मालूम के पुत्र उसका नाम था, जाहिर दार्शनिक था। उसने बड़े प्रश्नों के अंबार लगा दिए। बुद्ध ने प्रश्न सुने और कहा कि मालूम के पुत्र, तू सच ही उत्तर चाहता है? अगर सच ही चाहता है, कीमत चुका सकेगा? मालूम के पुत्र ने कहा, जीवन मेरे अंत होने के करीब आ रहा है, जीवन भर से ये प्रश्न पूछ रहा हूं, बहुत उत्तर मिले लेकिन कोई उत्तर साबित नहीं हुआ। हर उत्तर में से नए प्रश्न निकल आए, किसी उत्तर में समाधान नहीं हुआ है। आप क्या कीमत मांगते? मैं सब कीमत चुकाने को तैयार हूं। मैं इन प्रश्नों के हल चाहता ही हूं, मैं इनका समाधान लेके इस पृथ्वी से जाना चाहता हूं। फिर बुद्ध ने कहा ठीक है, क्योंकि लोग उत्तर तो मांगते हैं मगर कीमत चुकाने को राजी नहीं होते, इसलिए मैंने तुझसे पूछा। फिर 2 साल तू चुप बैठ जा, ये कीमत है। तू मेरे पास 2 साल चुप बैठ, बोलना ही मत। जब 2 साल बीत जाएंगे मैं खुद ही तुझसे पूछूंगा कि मालूम का पुत्र अब पूछ ले। फिर तू पूछ लेना, तुझे जो पूछना हो, और आश्वासन देता हूं कि सब उत्तर दे दूंगा, सब निराकरण कर दूंगा, मगर 2 साल बिल्कुल चुप सन्नाटा, 2 साल बात मत उठाने। मालूम को पुत्र सोच ही रहा था कि हां कहूं कि ना। 2 साल लंबा वक्त है और इस आदमी का क्या भरोसा है, 2 साल बाद देगा भी उत्तर के नहीं। उसने कहा कि आप पक्का विश्वास दिलाते हैं कि 2 साल बाद उत्तर देंगे? बुद्ध ने कहा बिल्कुल विश्वास दिलाता हूं, तू पूछेगा तो दूंगा, तू पूछेगा ही नहीं तो मैं किसको उत्तर दूंगा। तभी एक भिक्षु पास के वृक्ष के नीचे बैठा ध्यान कर रहा था, सिर हिलाकर हंसने लगा। मालूम को पुत्र ने पूछा, ये भिक्षु क्यों हंस रहा? बुद्ध ने कहा तुम्हें पूछ। उस भिक्षु ने कहा कि अगर पूछना हो अभी पूछ। यही धोखा मेरे साथ हुआ, हम भी ऐसे ही बुद्धू बने। मगर ये बात सच कह रहे हैं वो कि अगर पूछोगे तो 2 साल बाद उत्तर देंगे, मगर 2 साल बाद कौन पूछता है? 2 साल से मैं चुप बैठा हूं, अब वो मुझसे कुरेद कर पूछते हैं कि पूछो भाई, मगर 2 साल चुप रहने के बाद पूछने को कुछ बचता नहीं, उत्तर मिल ही जाता है। अब पूछना हो कभी पूछना, तो 2 साल बाद फिर पूछना बचा। और यही हुआ। बोलूं 2 वर्ष रुका, 2 वर्ष पूरे हुए, बुद्ध भूले नहीं, किसी तारीख पर याद। ठीक 2 साल पूरे होने पर बोलूं तो भूल नहीं गए, क्योंकि जिसके विचार क्या समय का हिसाब, कौन दिन आया, कौन वर्ष जा चुका, बैठना करो बुद्ध के पास, भीतर तो एक 2 वर्ष पूरे हो गए। बुद्ध ने कहा मालूम
खड़ा हो गया मौलवी। तुम्हें अपने वजन से नहीं होता, तुम्हें कुछ पूछना है मौलवी से? मेरे पास उत्तर दिया नहीं गया, उत्तर बाहर से आता है, उत्तर भीतर से आता है। ऐसा ही समझो जैसे कोई कुआं खोदता है तो पहले कंकड़ पत्थर निकलते हैं, कूड़ा करकट निकलता है, सूखी जमीन निकलती है, फिर गीली जमीन आती, फिर कीचड़ निकलती, फिर जल स्रोत। जल स्रोत तो दबे पड़े, तुम्हारे प्रश्नों के ही परत परत जम गई, उसी के नीचे जल स्रोत दबा पड़ा है। खुदाई करो, इन प्रश्नों को हटाओ, और हटाने का उपाय एक ही, जाग के साक्षी भाव से इन प्रश्नों के प्रवाह को देखते रहो। सिर्फ देखते रहो इस प्रवाह को, कुछ मत करो। बैठ जाओ रोज घंटे 2 घंटे, चलने दो प्रवाह। जल्दी भी ना करना कि आज ही बंद हो जाए, इसलिए बुद्ध ने कहा 2 साल। कोई 3 महीने के बाद पहली सरसराहट सन्नाटे की शुरू होगी, और कोई 2 साल होते होते अनुभव पक जाए। बस कोई इतना धीरज भी रखे कि 2 घंटे रोज बैठता रहे, कुछ ना करे। उस कुछ ना करने में सारी कला छिपी। लोग पूछते हैं बुद्ध को पहली समाधि कैसे घटी? बैठे थे वृक्ष के नीचे, कुछ कर नहीं रहे थे, तब घटी। 6 साल तक बहुत कुछ किया, बड़े यम व्यायाम प्राणायाम न मालूम क्या क्या किया, सब करके थक गए थे। उस रात तय करके सोए कि अब कुछ नहीं करना, हो गया वो, करने से भी कुछ नहीं होता। उस रात करना भी छोड़ दिया, उस रात बिल्कुल बिना करने की अवस्था में सो गए। शून्य भाव था। सुबह आंख खुली और समाधि द्वार पर खड़ी। जिस मेहमान की प्रतीक्षा हुआ, आखिरी तारा डूबता था सुबह का, और भीतर बुद्ध के आखिरी विचार डूब गए। उधर आखिरी तारे से आकाश खाली हुआ, इधर आखिरी विचार भी डूब गए। समाधि आ गई, उत्तर आ गया। इसलिए तो समाधि कहते हैं उसे, क्योंकि उसमें समाधान है। सांझ आई, चुप हुई धरती गगन, नयन में गोधूली के बादल उठे, बोझ से पलकें झपकी नम हो गई। सांझ ने पूछा उदासी किस लिए, किंतु मेरे पास रात आई, कालीमा घिरती गई, सघनतम में द्वार मन के खुल गए, दाहे की चिंगारियां हंसने लगी। रात ने पूछा जलन यह किसने, किंतु मेरे पास कुछ उत्तर। नींद आई, चेतना सब मौन हो, देह थक कर सो गई, पर प्राण को स्वप्न की जादू भरी गलियां मिली। नींद ने पूछा बुलावे किस लिए, किंतु मेरे पास कुछ उत्तर नहीं। प्रश्न तो बिखरे यहां हर ओर है, किंतु मेरे पास कुछ उत्तर नहीं। तुम प्रश्नों को पकड़ो ही नहीं, उत्तर तुम्हें मिलेंगे ही नहीं। कोई कभी प्रश्नों के सहारे चलते नहीं पाया। तुम प्रश्न उठने दो, ये मन की खुजलाहट ठीक शब्द। कभी कभी खुजलाहट उठती, तुम खुजा लेते। बस ऐसी ही मन की खुजलाहट है प्रश्न। खुजा लेने से कुछ हल नहीं होता, लेकिन ना खुजाओ तो भी बेचैनी होती। खुजा लेने से थोड़ी सी क्षण भर को राहत मिलती। बस ऐसे ही तुम्हारे उत्तर, एक उत्तर पकड़ लिया, थोड़ी देर राहत मिलती, जल्दी ही उस उत्तर में से भी प्रश्न निकल आएंगे, फिर राहत खो जाएगी, फिर उत्तर की तलाश शुरू हो जाएगी। कन्नुमल तुम ठीक कहते हैं, प्रश्नों के अंबार लगे, उत्तर चुप है। कौन सहेजे इन कांटों को, बगिया चुप है, माली चुप है, प्रश्न स्वयं में रहता चुप है। दिनकर चुप है, रातें चुप है, उठी बदरिया कारी कारी, लगा अंधेरा बिल्कुल घुट। प्रश्नों के अंबार लगे, उत्तर चुप है, उत्तर चुप रहेंगे।
उत्तर बोलते नहीं। तुम बोलना जब बंद कर दो तब क्षण में पहचान तुम्हारी वाणी खो जाएगी और तुम पाओगे शून्य तुम्हारे भीतर बोल रहा है, मौन तुम्हारे भीतर बोल रहा है। उस मौन में अचानक समाधान, सब प्रश्नों का उत्तर, क्योंकि उस मौन में शांति, सुख, परमानंद। तुमने एक बात ख्याल की, प्रश्न उससे दुख के कारण, दुख प्रश्नों का जन्मदाता। जैसे तुम्हारे सिर में दर्द होता तो तुम पूछते हो सिर में दर्द क्यों? जब नहीं होता तो तुम ये नहीं पूछते कि सिर में दर्द क्यों नहीं। तुम्हें जब बीमारी होती तो तुम पूछते हो डॉक्टर से जाके तुम्हें बीमार क्यों, कारण। लेकिन जब तुम स्वस्थ होते तो तुम डॉक्टर के पास जाके नहीं पूछते कि मैं स्वस्थ क्यों हूं, कारण। स्वास्थ्य में कोई प्रश्न नहीं उठता, बीमारी में प्रश्न उठता है। दुख से प्रश्नों का जन्म होता है, सुख में प्रश्न क्षीण हो जाते। तुम जैसे ही अपने भीतर शांत हो जाओगे और थोड़े से सुख की झलक पाओगे, हैरान होके पाओगे प्रश्न खो गए। कौन पूछता है, किस लिए पूछता है? दर्द ही ना रहा तो दर्द से जन्मने वाले प्रश्न कैसे बच सकते हैं? वे अपने आप समाप्त हो जाते। आखिरी प्रश्न, प्रार्थना क्या है? प्रार्थना अहोभाव की दशा है, प्रार्थना कृतज्ञता की दशा है, प्रार्थना है धन्यवाद। परमात्मा ने इतना दिया है, हम कम से कम धन्यवाद तो दें। प्रार्थना है उसके स्वागत की तैयारी। अतिथि आएगा, अतिथि आता ही होगा। घर पर बंधनवार लगाएं, फूल की माला गूंथें, आरती सजाएं। प्रार्थना स्वागत की तैयारी है। अतिथि कब आ जाएगा पता नहीं, हम तैयार तो हूं। जब से सुना द्वार तुम मेरे आओगे, नई नई नित बंधनवार बंधाती हूं। प्राण तुम्हारे स्वागत में द्वार देहरी, अंगना देखो सारा सदन बुहारा। कोमल हैं परिचरण तुम्हारे, इसीलिए पंखुड़ियों से सारा पंख समारा। जब से सुना सहन तक तुम आ जाओगे, चौक पूर्ति मंगल कलश भराती। जब से सुना द्वार तुम मेरे आओगे, नई नई नित बंधनवार बंधाती हूं। वीराना सा जीवन समझा था मैंने, सोचा कोई भी तो मेरा मीत नहीं। अनजाने अधरों पर सहसा आ जाए, ऐसा कोई भी तो मेरा गीत नहीं। जब से सुना गीत तुम मेरे आओगे, जब से सुना गीत तुम मेरे गाओगे, नए नए नित छंद बनाकर लाती हूँ। जब से सुना द्वार तुम मेरे आओगे, नई नई नित बंधनवार बंधाती हूँ। इन नैनों में नए सपन का मेला है, सतरंगी ये चांद हृदय में मुस्काती। कैसे काटूं पंख कल्पना के सुंदर, मन की सोच चिड़ैया देखो अकुला। जब से सुना प्राण पर मेरे छाओ, नए नए नित मादक सपन सजाती। जब से सुना द्वार तुम मेरे आओगे, नई नई नित बंधनवार सजाती, नई नई नित बंधनवार बनाती। चौराहे पर खड़ी हुई हूँ सोच रही, पता नहीं तुम किस पत्थर होकर आओ। मैं दीवानी बनी तुम्हारी जब कहता, सामरिया इस आसन को सुन रहा। जब से सुना अजाना पथ अपनाओगे, डगर डगर पर दीपक रोज जलाती। जब से सुना द्वार पर मेरे आओगे, नई नई बंधनवार। कब आ जाएगा, किस मार्ग से आ जाएगा, किस द्वार से? इसकी तैयारी का नाम प्रार्थना। प्रार्थना एक स्वागत की भाव है।
तुम्हारे हृदय से उठी हो तो ही सार्थक है। शास्त्रीय ना हो, हार्दिक हो। फिर चाहे तुतलाने ही जैसी क्यों ना हो। तुमने देखा छोटा बच्चा जब पहली बार तुतलाने लगता है तो उसका तुतलाना भी कितना प्यारा लगता है। फिर बाद में जब ठीक ठीक बोलने लगेगा, सम्यक रूपेण बोलने लगेगा, तो शायद कोई इसकी फिक्र भी ना लेगा। लेकिन तुतलाना इतना प्यारा लगता है कि मां मगन हो जाती, कि पास पड़ोस के लोगों को बुलाती कि देखो, अभी बताने जैसा कुछ भी नहीं। फिर जब बोलने लगेगा तो कोई फिक्र नहीं लेगा। प्रार्थना शुरू में तुतलाने जैसी, और जो प्रार्थना तुतलाती है वही परमात्मा तक पहुंचती। ख्याल रखना, हार्दिक हो, सहज हो, तुम्हारी हो। आह में किसका सांस गहूं, गगन में लेती घटा हिलोर, कल्पना नाचे बनकर मोर, भावना खींचे अपनी ओर, कहो मैं किसके साथ बहूं। आज तिरती अधरों पर प्यास, हृदय भी बैठा मौन उदास, श्वास में उद्वेलित उच्छ्वास, वेदना से मृिमान रहूं, न इनकी भाषा है अनजान, व्यक्त से उड़ते मेरे गान, बड़े ही असमंजस में प्राण, विवस्था का अहमताप सहूं, सांझ की बेला बहुत अधिक, फिरकता फिरता मन समीर, घुटन भर भर जाती है पीर, कसकती किससे बात कहूं। आज मैं किसका सांस कहूं, कहो मैं किसके सांस बहूं। प्रार्थना ऐसे निवेदन, प्रेम की बात है आकाश, दूसरी तरफ से कोई उत्तर नहीं आता, इसलिए जो उत्तर की प्रतीक्षा करेगा उसकी प्रार्थना जल्दी ही बंद हो जाएगी। उत्तर की प्रतीक्षा ही मतलब तुम अपना निवेदन जारी रखो। तुम इसकी फिक्र ही ना लेना कि वह उत्तर देता है या नहीं, उस तक बात पहुंचती है या नहीं, इस सबकी चिंता ही मत लेना। तुम ये कोशिश ही मत करना कि मेरी प्रार्थना परमात्मा को बदले। तुम इतनी ही फिक्र करना कि मेरी प्रार्थना गहरी होती जाए, गहन होती जाए। मेरी प्रार्थना मेरे आंसुओं से भीगे, मेरे आनंद से भीगे। मेरी प्रार्थना पर मेरी मुस्कुराहट की छाप और मेरी प्रार्थना पर मेरे प्राणों के हस्ताक्षर हूं। बस इसकी फिक्र करना और एक दिन अचानक प्रार्थना पहुंच जाए। तुम्हारी तुतलाहट सुन ली और उसी घड़ी तुम्हारे दिल्ली के मंदिर में उस बालक का जन्म हो। वह निर्दोष चेतना प्रवेश कर उतरा सफेद कबूतर। समाधि की पहली आएगी, निश्चित आएगी। जीसस ने कहा है, जो मुझसे हुआ तुम्हें हो। वही मैं तुमसे कहता हूं, जो मुझे हुआ वह तुम्हें हो सकता है। जो एक मनुष्य को हुआ वो सभी का